यस हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए बेटा, आज के इस टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट चैप्टर के आगे के टॉपिक्स। मल्टीपल इमेजेस फॉर्म बाय टू मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल। यानी कि अगर दो प्लेन मिरर्स हैं और इनके बीच में ज़रा सा भी कोई एंगल है तो वहाँ से कितनी इमेजेस वहाँ पे फॉर्म हो सकती हैं। मल्टीपल इमेजेस वहाँ पे फॉर्म हो सकती हैं। दिस इज बिकॉज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन वन प्लेन मिरर एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर द अदर प्लेन मिरर। यानी कि एक प्लेन मिरर में सपोज ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ की जो इमेज बनेगी इस मिरर में, तो ये जो इमेज है वो काम करेगी ऑब्जेक्ट का फॉर द सेकंड मिरर। तो इस तरीके से, और यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी फिर ये काम करेगी ऑब्जेक्ट का फॉर द सेकंड मिरर। तो इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो जाती हैं और इनको आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय द फॉर्मूला 360 डिग्री बाई x माइनस 1। ठीक है, कैसे होता है ये, लिसन हियर। Two plane mirrors inclined at an angle of 90 degree form three images of an object placed between them। यानी कि अगर 90 डिग्री के एंगल पे अगर दो प्लेन मिरर्स हैं तो वो फॉर्म करते हैं थ्री इमेजेस। यानी कि कितना आपका एंगल है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। 360 डिग्री और जो नीचे x है वहाँ पे आपको एंगल पुट करना है और -1 करके जितना भी आपका आंसर आएगा वो आपके नंबर ऑफ इमेजेस होंगी। यानी कि जितने डिग्री पे मिरर्स के बीच में डिस्टेंस होगा उतनी ही आपकी यहाँ पे इमेजेस फॉर्म होंगी। ठीक है, so this is all about the number of images formed between the plane mirrors when they are inclined at a particular angle। नेक्स्ट है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक इस तरीके का एक डिवाइस होता है। ठीक है, अ पेरिस्कोप इज मेड अप ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब बेंड ट्वाइस एट राइट एंगल। यानी कि एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसको दो बार बेंड किया जाता है, एक बार यहाँ पे और एक बार इस पॉइंट पे। ठीक है, और ये जो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये आपके प्लेन मिरर्स होते हैं। दिस इज योर प्लेन मिरर and this is your plane mirror। ठीक है, it consists of two plane mirrors fixed at an angle of 45 degree at the frame as shown। यानी कि 45 डिग्री के बीच का एंगल होता है, इनके बीच का 45 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, the upper mirror forms the image of the object। this image acts as the object for the mirror fixed at the lower end। The image formed in the second mirror is viewed by the observer। The periscope is widely used by the crew of a submarine or by the commander of a tank। यानी कि यहाँ पे सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्लेन मिरर है। इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज यहाँ पे बनेगी ये इमेज बन जाएगी ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड मिरर। और यहाँ पे जो इमेज बनेगी इस इमेज को ये जो व्यूअर होता है देखने वाला वो इजीली देख सकता है। और इस पेरिस्कोप को मोस्टली जो लोग पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, या फिर किसी टैंक का कमांडर जो है उसको यूज़ करते हैं ताकि वो पानी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है इसको देखने के लिए। Okay, it enables the submarine crew to observe objects above the surface of water and to observe the movement of the enemy around them without coming in the open। ठीक है, so one can also use a periscope for looking above barriers or around corners। यानी कि जो सिर्फ पानी में ही नहीं बल्कि जो बैरियर्स होते हैं तो बैरियर्स के ऊपर या फिर कॉर्नर्स में भी देखने के लिए हम लोग पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, अब रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे रिफ्रैक्शन इज अ फेनोमेनन विच हैपन्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। कभी आपने देखा होगा अगर आपने पानी के अंदर स्पून डाली है तो स्पून एक अलग ही एंगल पे दिखाई देती है, या फिर कोई किसी पानी से भरे हुए मग में कोई आपने कॉइन डाल दिया, वो कॉइन आपको ज़रा सा ऊपर दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो लाइट है उसको दो अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करवाया जाता है। फॉर रिफ्रैक्शन टू टेक्स प्लेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट जो दोनों के दोनों मीडियम है उनकी अलग अलग डेंसिटीज़ हो। रिफ्रैक्शन जो है वो सेम मीडिया में भी हो सकता है अगर उसके लेयर्स की डिफरेंट डेंसिटीज़ है तो। When a ray of light passes from one transparent medium to another transparent medium, then there is a change in its direction। यानी कि जब हम लाइट को एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में पास करवाते हैं तो उसके डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। एंड दिस चेंज इन डायरेक्शन इज ड्यू टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट। यानी कि जो लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में डिफरेंट होती है, इसीलिए लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। देयर आर सर्टेन रूल्स दैट आर फॉलोड बाय लाइट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं?
लाइट हमेशा ट्रैवल करती है फ्रॉम जब लाइट ट्रैवल करेगी रेडर से डेंसर मीडियम में, यानी कि हल्के से बहुत ही घने मीडियम में ट्रांसफर करेगी, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब वो ट्रैवल करती है डेंसर से रेडर मीडियम में, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब लाइट ट्रैवल करती है अलोंग द नॉर्मल, तो वहाँ पे कोई डिविएशन होता ही नहीं है, यानी कि वहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद है डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। एज वी नो, आइजैक न्यूटन शोड दैट वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर दैट वी सी इन अ रेनबो। सर आइजैक न्यूटन ने प्रूव किया था कि वाइट लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर्स की बनी होती है, जो कि हम एक रेनबो में देखते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यानी कि वाइट लाइट का 7 अलग अलग कलर्स में ब्रेक होना, उसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। When white light is made to fall on a white screen through a glass prism, we get a colored band on the screen and the colored band is called the spectrum। यानी कि जब हम एक वाइट स्क्रीन पे एक लाइट की रेज है उसको प्रिज्म से पास करवा के और उसकी इमेज को हम लोग स्क्रीन पे डालते हैं, तो हमें 7 अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। और वो 7 डिफरेंट कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको हम लोग कहते हैं विबग्योर, यानी कि हर एक कलर का फर्स्ट लेटर। A spectrum is made when white light passes through a prism। यानी कि जब white light को हम प्रिज्म से पास करवाते हैं तो एक स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। We can also see dispersion of light when sunlight falls on the surface of a compact disk। कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, सीडी यूज करते हैं ना, आप सबको पता होगा। तो सीडी पे जब वाइट लाइट गिरती है तो भी हमने देखा है कि वो 7 डिफरेंट कलर शो करती है। दिस डिस्पर्शन ऑफ लाइट कैन बी नेचुरली सीन एज अ रेनबो इन द स्काई विथ विबग्योर स्कीम ऑफ कलर। हियर द सनलाइट इज डिस्पर्स्ड बाय द टाइनी वाटर ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर विच एक्ट्स एज अ प्रिज्म। यानी कि स्काई में रेनबो के फॉर्म में हम लोग डिस्पर्शन को बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। होता क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में हमारी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो ये काम करती हैं प्रिज्म का, जब इनसे सन से निकलने वाली वाइट लाइट टकराती है और डिस्पर्स होती है, तो वो स्काई में रेनबो फॉर्म करती है। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन आई की। आई इज वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है हमारा। द ह्यूमन आई इज एन ऑर्गन विच रिएक्ट्स टू लाइट एंड प्रेशर। मेन पार्ट कौन से है, तो कौन से होते हैं ह्यूमन आई के? कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सीलियरी मसल्स, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। यहाँ पे आपको सारे पार्ट्स दिखा रखे हैं अच्छे से। ठीक है, दिस इज योर कॉर्निया, दिस इज योर कॉर्निया, ओके। आइरिस, दिस इज योर आइरिस। प्यूपिल, this is your pupil बीच में। then ciliary muscles, ciliary body, these are the ciliary muscles। ठीक है, and retina and retina पीछे होता है, and optic nerve भी पीछे होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन आई इज रफली स्फेरिकल, मतलब बहुत ही पूरे तरीके से वो गोल नहीं होती, बहुत ही रफली स्फेरिकल होती है। आइज के फ्रंट पार्ट को हम लोग कहते हैं कॉर्निया, और ये कॉर्निया, दिस इज योर कॉर्निया, ये फ्रंट पार्ट होता है आइज का, इसको कॉर्निया बोलते हैं। इट इज ट्रांसपेरेंट। इट प्रोटेक्ट्स द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट्स, यानी कि हमारे आइज के अंदर वाले पार्ट को प्रिवेंट करती है। कॉर्निया के पीछे होता है कलर्ड पार्ट, जिसे हम कहते हैं आइरिस। द आइरिस हैज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल। आइरिस के अंदर होता है प्यूपिल। The size of this opening is adjusted by the eye muscle to control the amount of light entering the eye। यानी कि कॉर्निया के पीछे होगा आइरिस, आइरिस में होता है प्यूपिल, और प्यूपिल को ओपन होना, क्लोज होना, ये जो हमारी आई की मसल्स होती हैं वो कंट्रोल करती हैं। सो प्यूपिल के पीछे होता है लेंस, एंड इट इज अ कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस, यानी कॉन्वेक्स शेप में होता है। इट्स फोकल लेंथ इज कंट्रोल बाय द सीलियरी मसल्स, यानी कि उसकी फोकल लेंथ को सीलियरी मसल्स कंट्रोल करती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हमारी लेंस, यानी कि हमारी लेंस के आगे का स्पेस जो भी होता है सॉरी स्टूडेंट्स, द स्पेस इन फ्रंट ऑफ द लेंस इज फिल्ड विद अ वाटरी लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, एंड द लेंस के आगे का जो स्पेस है, यहाँ पे जो लिक्विड प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, और जो स्पेस लेंस के पीछे होता है, यहाँ पे जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। द लेंस फोकसेस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द बैक ऑफ द आई, यानी कि जो इमेज हमारी बनती है वो बनती है हमारे रेटिना वाले पार्ट पे, यानी कि इस पार्ट पे। ठीक है,
द रेटिना जो है जैसे कैमरे में फिल्म होती है वैसे ही रेटिना हमारे लिए काम करती है। रेटिना ऑफ अवर आई हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट, यानी कि बहुत सारे सेल्स होते हैं रेटिना पे, और ये होते हैं दो तरह के। पहला होता है रॉड्स और दूसरा होता है कॉन्स। रॉड्स होते हैं रॉड शेप के एंड दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, मतलब वो डिम लाइट में ज़्यादा काम करते हैं। कॉन्स कोन शेप के होते हैं एंड दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एज वेल एज कलर। जो ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग कलर होते हैं वो हमें कॉन्स की वजह से दिखाई देते हैं। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड इज इन्वर्टेड, यानी कि हमारे रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होती है वो छोटी होती है और इन्वर्टेड होती है। इट इज सेंस्ड बाय द नर्व सेल एंड देन, यानी कि हम जो नर्व्स होती हैं वो उसको आइडेंटिफाई करके ब्रेन तक मैसेज को सेंड करती हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ठीक है। और फिर हमें हमारा ब्रेन वापस से मैसेज भेजता है और हम उस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाते हैं। एट द पॉइंट वेयर द ऑप्टिक नर्व जॉइंट्स द रेटिना देयर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल, यानी कि एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे कोई लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होते, वहाँ पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होती, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। आप अपने डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज योर ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑन रेटिना। When light rays enter the eyes, they bend as they pass through the cornea and the humor, यानी कि जब लाइट रेज एंटर करती हैं हमारी आइज में तो वो बेंड हो जाती हैं जैसे ही वो पास करती हैं थ्रू द कॉर्निया एंड द ह्यूमर। ह्यूमर यानी कि लिक्विड। The ciliary muscle change the shape of the lens to focus an inverted image on the retina, onto the retina, यानी कि जो ciliary muscles हैं वो हमारी लेंस की शेप को चेंज कर देती हैं ताकि उस ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज हमारे रेटिना पे फॉर्म हो सके। द लाइट सेंसिटिव रॉड एंड कॉन सेल्स आर डेंसली पैक्ड इन दिस पार्ट ऑफ द रेटिना, यानी कि रेटिना के इस पार्ट में रॉड एंड कॉन सेल बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है। कॉन्स कंटेन कलर्ड पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब कलर्स ऑफ लाइट। कॉन्स जो है वो हमें कलर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। दे एब्जॉर्ब लाइट कॉजिंग केमिकल चेंजेस इन द पिगमेंट एंड इन द प्रोसेस सम एनर्जी इज रिलीज, यानी कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस करते हैं पिगमेंट में और एनर्जी वहाँ पे रिलीज होती है। दिस एनर्जी इज टर्न इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके और फिर हम इसे कैरी करते हैं बाय द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। ब्रेन हमारा एनालाइज करेगा इमेज को और इस तरीके से हम लोग इमेज को देख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है परसिस्टेंस ऑफ विजन। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन बाय अवर आइज परसिस्ट ऑन द रेटिना फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड, यानी कि इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज डिसअपियर्ड फ्रॉम आवर व्यू, यानी कि जब ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से हट चुका होता है इसके बावजूद भी 1/16, एक सेकेंड का 1/16 हिस्सा जितना होता है ना उतने टाइम के लिए हमारी रेटिना पे इमेज रहती है। द एबिलिटी ऑफ एन आई टू कंटिन्यू टू सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज डिसअपियर्ड फ्रॉम व्यू इज कॉल्ड एज परसिस्टेंस ऑफ विजन, यानी कि ऑब्जेक्ट जब हमारी आंखों से हट चुका है उसके बावजूद भी जब हम बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इमेज को देख पाते हैं हमारे रेटिना पे, उसको हम लोग कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। Moving images that you see on TV or in a cinema depend on this property of eyes. If successive still image of a running deer are flashed before our eyes at the rate of more than 16 images per second, you could see it as a running deer. यानी कि अगर किसी भागते हुए डियर की अगर हमें इमेजेस लगातार आप अलग अलग इमेजेस लिए जा रहे हो और उनको अगर आप एक साथ देखोगे तो आप फील करोगे जैसे कि डियर आपके सामने रन कर रहा है, ठीक है। चलिए, ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम विच द नॉर्मल आई कैन सी क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि बहुत ही कम डिस्टेंस पे हम लोग जितना देख पाते हैं क्लियरली बिना किसी स्ट्रेन के, यानी बिना किसी दिक्कत के, तो उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फॉर अ नॉर्मल आई वो डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर एंड वी शुड देयरफॉर कीप आवर बुक्स 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द आइज व्हाइल रीडिंग देम, यानी कि 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम लोग किसी भी इमेज को बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस जब हम लोग कलर में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते एंड दे आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर, और ये एक इनहेरिटेड, यानी कि ये जो डिसीज होती है वो जन्म से ही किसी इंसान के अंदर प्रेजेंट होती है। यानी कि यहाँ पे जो नंबर आपका यहाँ पे दिया है अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो यू आर नॉट कलर ब्लाइंड। तो यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो है 74,
ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं हमारे विजन में। पहला है नियर साइटेडनेस, मायोपिया। व्हेन नियर साइटेडनेस इज प्रेजेंट, अ पर्सन कैन सी क्लोजर ऑब्जेक्ट वेल बट फेसेस डिफिकल्टी इन सीइंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर फार अवे, यानी कि हम पास की चीज़ों को बहुत ही साफ साफ देख पाते हैं लेकिन दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते। क्यों होता है ऐसा? द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, यानी कि जो इमेज बनती है वो हमारे रेटिना के ठीक आगे बन जाती है। दिस इज कॉज ड्यू टू आई बॉल बींग टू लॉन्ग, यानी कि जो हमारी आई बॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। नियर साइटेडनेस को आप ठीक कर सकते हो बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस कॉसेज द लाइट टू डाइवर्ज स्लाइटली, यानी कॉन्केव लेंस जो होता है वो आने वाली लाइट रेज को सीधा आपके रेटिना पे फॉर्म करता है। ठीक है। फार साइटेडनेस यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, जहाँ पे आप दूर का बहुत ही अच्छे से देख सकते हो लेकिन पास का नहीं देख पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे लाइट रेज जो होती है वो हमारे रेटिना के पीछे फॉर्म होती हैं। यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी रेटिना के आगे, यहाँ पे फॉर्म होगी रेटिना के पीछे। यहाँ पे आपकी आई बॉल लॉन्ग होती है, यहाँ पे आपकी आई बॉल बहुत ही शॉर्ट होती है। और इसको आप करेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे आप यूज़ करोगे कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो लाइट को कन्वर्ज करेगा और यहाँ पे लाइट को डाइवर्ज किया जाता है। ठीक है। कैटरैक्ट क्या होता है? अ कैटरैक्ट इज अ क्लाउडिंग ऑफ द लेंस इन द आई विच लीड टू डिक्रीज इन विजन, यानी कि जो हमारे लेंस के आगे एक टाइप का जाला सा बन जाता है तो उसको बोलते हैं कैटरैक्ट। कैटरैक्ट्स ऑफन डेवलप स्लोली एंड कैन अफेक्ट वन और बोथ, यानी कि कैटरैक्ट बहुत ही धीरे धीरे ऑकर होता है और वो हमारी एक या दोनों आंखों को अफेक्ट कर सकता है। सिम्टम्स इसके होते हैं, मतलब कलर आपको बहुत ही धुंधले धुंधले दिखाई देते हैं, ब्लरी या फिर आपको एक चीज़ें दो दो बार दिखाई देती हैं, लाइट आपको ठीक से दिखाई नहीं देती, आप ब्राइट लाइट्स को ठीक से देख नहीं पाते या फिर आप रात को ठीक से देख नहीं पाते। मोस्ट कैटरैक्ट डेवलप होते हैं, मतलब जब आप बूढ़े होते जाते हैं, हमारी एज बढ़ती जाती है तो कैटरैक्ट फॉर्म होते हैं, या फिर कोई इंजरी हो जाती है हमारी आइज़ में तो कैटरैक्ट फॉर्म होता है। ओके, इन सम केसेस ड्यू टू डायबिटीज और प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्टीरॉइड्स, यानी कि इंजरी चेंजेस द टिश्यू दैट मेक, यानी कि आपकी आई लेंस में कोई इंजरी हो जाती है या फिर डायबिटीज़ की वजह से या फिर लगातार आप स्टीरॉइड्स ड्रग्स का यूज़ कर रहे हो उस वजह से। इट कैन ओनली भी, यानी कि इसको आप ठीक कर सकते हो ओनली बाय सर्जिकल ऑपरेशन। ठीक है। नेक्स्ट है केयर ऑफ द आइज़। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं कि कैसे आप अपनी आइज़ से केयर कर सकते हो और बहुत ही कॉमन से पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं और पढ़ने हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे विजन इन एनिमल्स। एनिमल्स में विजन किस तरीके से होता है? विजन इज इन मोस्ट एनिमल्स इज शार्पर देन विजन इन ह्यूमन बीइंग्स। जैसे कि ड्रैगन फ्लाइज हैं, हाउस फ्लाइज हैं, उनके पास कंपाउंड आइज होती हैं। दे हैव 30,000 लेंसेज, इतने लेंस होते हैं उनकी आइज में। Cat eyes absorb 50% more light than human eyes, so they can see very well in the dark also. Spiders have 8 eyes, but most have poor eyesight. Vultures and condors have a sharp sense of vision that they can pinpoint a corpse under a thick forest canopy, यानी कि वल्चर्स और जो गिद्ध वगैरह होते हैं वो उनका भी जो विजन है बहुत ही शार्प होता है। और वैसे ही कैमिलियन जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक ही टाइम पे आगे पीछे देख सकता है। एज ईच ऑफ इट्स आइज कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि उसकी आइज जो है वो सभी दिशाओं में घूम सकती हैं। विजुअली चैलेंज पीपल, यानी जो लोग ठीक से देख नहीं सकते। ठीक है। तो यहाँ पे जो इफ़ यू टॉक टू विजुअली चैलेंज पर्सन, यहाँ पे जो भी कुछ भी लिखा है तो विजुअली चैलेंज जो लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं ब्रेली सिस्टम पढ़ने के लिए। द ब्रेली सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन 1821 बाई लुइस ब्रेली, हु हिमसेल्फ, जो खुद एक विजुअली चैलेंज पर्सन था। द ब्रेली सिस्टम इज ए मेथड ऑफ राइटिंग फॉर द ब्लाइंड, यानी कि लोग लिखते हैं जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं उनके लिए। इट एम्प्लॉयज ग्रुप ऑफ रेस्ड डॉट्स टू रिप्रेजेंट प्रिंटेड लेटर्स एंड नंबर्स, यानी कि यहाँ पे डॉट्स के फॉर्म में जो आपके लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो डॉट्स के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। 1 डॉट, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से आपका डी बन गया। ये है आपका लुइस ब्रेली। तो ब्रेली कोड एक बार कर लेते हैं। every character in the Braille code is based on an arrangement of 1 to 6 raised dots, यानी कि हर ब्रेली कोड में हर एक कैरेक्टर डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ 1 to 6 रेस्ड डॉट्स होते हैं।
ईच डॉट हैज़ अ नंबर पोजिशन इन द ब्रेली सिस्टम, हर एक डॉट की अपनी एक नंबर पोजिशन होती है। दीज कैरेक्टर्स मेकअप द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, पंक्चुएशन मार्क्स, नंबर्स एंड ऑल्सो स्पेशल कैरेक्टर्स। द लेटर ए इज रिटन विथ ओनली वन डॉट, यानी कि जो ए है मतलब ओनली वन डॉट, डी है हैज़ डॉट्स 1, 4 एंड 5, ठीक है, ये इस तरीके से। देन द लेटर वाई हैज़ डॉट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, इस तरीके से। ए पीरियड इज रिटन विद डॉट्स 2, 5 एंड 6, इस तरीके से। तो यहाँ पे अपना एक कोडिंग सिस्टम होता है जिसकी वजह से जो विजुअली चैलेंज पीपल होते हैं वो उनके लिए देखने में हेल्पफुल होता है। एंड द टेबल बिलो शोज हाउ लेटर्स एंड नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट्स इन द ब्रेली कोड, यहाँ पे इस तरीके से। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर लाइट, बहुत ही लेंथी चैप्टर था, बट सम हाउ वी हैव फिनिश द चैप्टर। सो यू हैव टू वॉच द वीडियो प्रॉपरली एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे टू ऑल, थैंक यू सो मच।